बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज आइकम पार्ट 2 क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 अकाउंट फ्रॉम कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड फॉर्म है, थर्ड टाइप है, जिसके अंदर बेशुमार या लातादाद में ओनर्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं और इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो 2 और मैक्सिमम की कोई लिमिट तय नहीं होती। लेकिन कंपनी की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होती हैं और आमतौर पर ये इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो किसी पर्टिकुलर खानदान या किसी ग्रुप ऑफ पीपल से मुंसलिक होती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो कम से कम मेंबर 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट उसमें नहीं होती। तो आज हम एक ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है उसको देखेंगे कि उसके अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं या इनिशियली वो उसको कैसे चलाते हैं। तो कंपनीज एक्ट के तहत जब कंपनी कायम होती है तो उसके बाद फर्स्ट टाइम उसे रजिस्ट्रेशन के बाद जो मेन इशू होता है वो है उसके कैपिटल को हासिल करना। और कंपनी का कैपिटल जो है वो कोई एक शख्स या 2 शख्स कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि इसमें मुख्तलिफ शेयर लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और बेशुमार लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, पब्लिक भी और अदर इंस्टीट्यूट्स भी। तो उसमें इनका कैपिटल जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है जिसे हम शेयर कहते हैं। और शेयर जो है उसकी मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो प्राइस है वो उसके कंपनी एक्ट के तहत जो है वो तय की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी कंपनीज एक्ट है उसके तहत एक शेयर की कीमत पाकिस्तानी 10 रुपये के इक्वल है। ठीक है, तो इसके जो शेयर का इशुएंस है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि पब्लिक को जारी करना। पब्लिक का मतलब कि जो पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की आवाम कहलाती है। तो अगर पब्लिक में से कोई शख्स या कोई कुछ लोग मिलकर या इंडिविजुअली कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहें तो उसके लिए कंपनी उनको भी शेयर्स जारी कर सकती है। दूसरे नंबर पर पब्लिक के बाद बात करते हैं टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स को बेचने का जिम्मा लेते हैं, यानी आमतौर पर ये ब्रोकर हजरात होते हैं। थर्ड है टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को कायम करते हैं, जिसको हम कंपनी का बानी भी कह सकते हैं। एंड टू डायरेक्टर्स, वो लोग जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी कंपनी शेयर इशू करती है, तो उनको कैसे जारी करना है हम इस चैप्टर के अंदर इसको सीखेंगे। आमतौर पर अंडर राइटर्स, प्रोमोटर्स और डायरेक्टर्स को शेयर इशू करने का तरीकाकार सेम होता है, उसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। लेकिन पब्लिक को जारी करते वक्त थोड़ा सा हमें ज़हन में ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी अमाउंट या कितनी अमाउंट पर ये शेयर अलॉट करने हैं और कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हम पब्लिक को शेयर कैसे जारी करने हैं वो सीखेंगे। तो पब्लिक को शेयर जारी करने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले कंपनी जब अपने कैपिटल की मिकदार का तयन कर लेती है कि इतनी अमाउंट के शेयर्स हमने पब्लिक को जारी करने हैं, तो उस वक्त कंपनी एक मखसूस डेट तक एप्लीकेशन को वसूल करने के लिए एड जारी कर देती है। उस एड में एक डेट तय हो जाती है कि फलां डेट तक जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो कंपनी के ऑफिस में या कंपनी के बताए गए एड्रेस पर एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं शेयर्स की खरीदारी के लिए। तो उसके लिए कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म या प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी के बताए गए बैंकों या मखसूस करदा ऑफिस से लिए जा सकते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके उसकी मतलूबा रकम, जितने शेयर कोई शख्स ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है कि मैं इतने शेयर खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उतनी अमाउंट उसके दिए गए बैंक के अकाउंट में कंपनी के अंदर जमा करवाकर वो एप्लीकेशन सेंड कर दी जाएगी कंपनी के हेड ऑफिस को। तो उसके बाद जब कंपनी उन शेयर्स की एप्लीकेशंस को वसूल करेगी लास्ट डेट तक, तो फिर उनको स्क्रूटनाइज करेगी, टोटल अमाउंट का आइडिया लगेगी कि कितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए और कितने शेयर्स पब्लिक ने उनको खरीदने के लिए एप्लीकेशन में लिखकर भेजे। समटाइम्स जितनी ऑफर की गई होते हैं शेयर्स और जितने एप्लीकेशन में लिखे गए होते हैं शेयर्स वो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ये रेयर चांस है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो उस सूरत में हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद औक़ात जो ऑफर करदा शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा और एप्लीकेशन में दर्ज शेयर्स की तादाद कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसी सूरत में जो रह जाने वाले शेयर्स को अंडर राइटर्स खुद
और जो पब्लिक ने खरीदने की ख्वाहिश का इज़हार किया है वो पब्लिक को बेच दिए जाते हैं। लेकिन बात समटाइम ऐसा भी होता है कि जो शेयर्स की एप्लीकेशन हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है और ऑफर करदा यानी पेश करदा शेयर्स की तादाद कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इस ओवर सब्सक्रिप्शन की सूरत में जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो कंपनी उनको रिटर्न कर देती है आफ्टर द इशुएंस ऑफ रिक्वायर्ड शेयर्स। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पोर्शन डिस्कस करना है वो है इशुएंस ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। पब्लिक को जब हम शेयर इशू करेंगे तो तीन कीमतें जो हैं वो हमारे सामने इशू के लिए रखी जा सकती हैं या कंपनी इनको किसी एक प्राइस को चूज कर सकती है। नंबर 1, पार वैल्यू। पार वैल्यू से मुराद वो कीमत है जो शेयर के ऊपर प्रिंटेड होती है, जिसको हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी पॉकेट में 10 या 100 रुपए का नोट है तो अगर आप उसको निकालें तो उसके ऊपर एक चारों कोनों पर डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर 100 रुपए लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो वो 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। आल्दो कभी 100 रुपए की कुछ चीजें कम मिकदार में चीजें मिलती हैं, कभी ज्यादा मिलती हैं, तो ये फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए की है, लेकिन उसकी जो कदर है वो कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। अगर हमें 100 रुपए में ज्यादा चीजें मिले इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई, अगर 100 रुपए में कम चीजें मिले इसका मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, यानी महंगाई बढ़ने से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो पार का इशू करने का मतलब कि जो कीमत उसके ऊपर प्रिंटेड है वही कीमत हम इशू करने के लिए लागू कर देंगे। पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कहते हैं और ये उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यू होती है। दूसरे नंबर पर है जी एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि जो प्रिंटेड प्राइस है उससे जायद कीमत पर शेयर्स को जारी करना, तो जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज होगी वो प्रीमियम कहलाएगा। और डिस्काउंट का मतलब है कि जो प्रिंटेड प्राइस है उससे कम पर बेचना। तो आमतौर पर कंपनी एक्ट के तहत पाकिस्तान के अंदर किसी भी कंपनी ने अगर डिस्काउंट पर शेयर जारी करने हैं तो वो शेयर की फेस वैल्यू पर 10% मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है। 10% से ज्यादा डिस्काउंट अलाउ नहीं है कंपनी एक्ट के तहत पाकिस्तान में। इस तरह अगर पाकिस्तान में एक शेयर की प्राइस कंपनी एक्ट के तहत 10 रुपए है तो 10% उसका बनेगा 1 रुपया, तो 9 रुपए का शेयर कम मैक्सिमम बेच सकती है कंपनी। 9 रुपए से कम वो बेच नहीं सकती, लेकिन मैक्सिमम वो जितनी प्राइस मार्केट में चली जाए उस पर वो शेयर जारी कर सकती है। तो अब हम आते हैं कि पब्लिक को जारी करते वक्त कौन सी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। तो 3 मेजर एंट्रीज पास हो सकती हैं मैक्सिमम। बाद का हमें 2 एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं, बाद का 3 एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तीसरी एंट्री उस वक्त होगी जब ओवर सब्सक्रिप्शन की सूरत हाल होगी कि ऑफर करता शेयर से एप्लीकेशन के शेयर ज्यादा मिकदार में आ जाए तो एक्स्ट्रा पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाएंगे, वो अमाउंट हमें रिफंड करनी पड़ेगी, तो हम थर्ड एंट्री पास करेंगे। तो पहली एंट्री के अंदर जब एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो उसके साथ उतनी अमाउंट भी बैंक अकाउंट में कंपनी के पास जमा हो जाएगी, तो उसके लिए हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन द बैंक अकाउंट एंड ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को एज ए लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। ये उस वक्त तक क्रेडिट रहेगा जब तक कि शेयर अलॉट ना हो जाए, और ये उस अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होंगे जो अमाउंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो चुकी है थ्रू एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री उस वक्त पास होगी जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन और इशुएंस डेट ऑफ शेयर, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, इसमें 1 हफ्ते 2 हफ्ते का गैप होगा। तो जब शेयर अलॉट करने की डेट आएगी तो उस वक्त कंपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेगी और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि जो जिम्मेदारी कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव करते वक्त ली थी उस जिम्मेदारी को आपको पूरा कर रही है, तो वो जिम्मेदारी यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होकर कम हो गई और शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि कंपनी का कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो ये अमाउंट क्लियर हो गई। अगर अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव हो चुकी है तो ये आपकी जितनी अमाउंट के शेयर आपने अलॉट करने हैं कंपनी ने ऑफर किए थे उतनी अमाउंट से एंट्री पास होगी। उसके बाद रिफंड के लिए तीसरी एंट्री पास करेंगे, लेकिन इसके साथ मैंने लिखा है इफ एनी, बाद तक की एंट्री पास करेंगे, बाद तक की एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर पास करनी होगी तो ये वाली एंट्री होगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उस एक्स्ट्रा या सरप्लस अमाउंट से जो ऑफर करदा शेयर से जायद बैंक अकाउंट में जमा हुई थी। क्योंकि अगर मैंने कंपनी ने 20,000 शेयर ऑफर किए, अब पूरे मुल्क से
डिफरेंट पीपल्स ने शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करना है। तो हर शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करेगा। कुछ 5,000 के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ 2,000 के लिए, कुछ 1,000 के लिए। तो वो मिलजुल कर अगर 20,000 से ज़्यादा हो गए तो हमें एक्स्ट्रा शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिफंड करना पड़ेगा। जैसे जॉब के लिए जब गवर्नमेंट या कोई इदारा ऐड देता है तो पूरे मुल्क से ढेर सारे लोग जो जो उस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई करते हैं। तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर उस वक्त जो जॉब इशू करने वाला इदारा होता है वो शॉर्ट लिस्टिंग करता है और शॉर्ट लिस्ट करके मेरिट के मुताबिक जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो जॉब अलॉट की जाती है और बाकी सबको रिजेक्ट। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर कुछ एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तो वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो ऊपर वाली एप्लीकेशन होंगी उनको एक्सेप्ट करके उनको अलॉट कर दिए जाएंगे शेयर और बाकी के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। तो बेटे ये आपकी पब्लिक को जारी करने के लिए पार वैल्यू पर एंट्री मैंने आपको रिकॉर्ड कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेकंड जो हमारा है टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक एट प्रीमियम, इसकी एंट्रीज को देखेंगे और उसके बाद डिस्काउंट पर जारी करने की एंट्री देखेंगे। तो उस ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट। तब तक के लिए अल्लाह ताला का हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज।